गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम दोबारा से जो हमारा चैप्टर है साझेदारी लेखांकन पार्टनरशिप अकाउंटिंग के अंतर्गत आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। और ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, चाहे आपके 12th स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हो, चाहे आपके 11th स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हो, चाहे कॉलेज लेवल में भी ये आपको क्वेश्चंस बार बार आएगा, जिसका आंसर्स आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर? तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि क्या क्वेश्चन है ये। तो देखिए, क्वेश्चंस को हम पहले समझ लेते हैं। यहाँ क्वेश्चंस आपको दिया हुआ है कि टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पार्टनर्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको कुछ इनका टाइप लिख रखा है। ये जो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, साझेदारी अधिनियम 1932 में साझेदार को समान अधिकार प्राप्त होते हैं, परंतु फिर भी कभी कभी साझेदारों के अधिकार, कर्तव्य और दायित्वों के आधार पर साझेदार विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। अब साझेदार वो विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि वो कौन कौन से साझेदार हो सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स है, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स को मैंने डिफाइन कर रखा है। देन हिंदी मीडियम स्टूडेंट एंड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, आप दोनों के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं हम। यहाँ पर सबसे पहला दे रखा है सक्रिय साझेदार। सक्रिय साझेदार को इंग्लिश में ऑर्डिनरी पार्टनर्स, एक्टिव पार्टनर्स भी कहते हैं। दूसरा है आपका निष्क्रिय साझेदार। निष्क्रिय साझेदार को स्लीपिंग पार्टनर, डोरमेंट पार्टनर्स और अनएक्टिव पार्टनर्स भी कहते हैं। उसके बाद हम तीसरे साझेदार पे आते हैं, केवल लाभ के लिए साझेदार। जो लाभ के लिए साझेदार यहाँ पर है पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। इसके बाद चौथा पॉइंट है हमारा नाम मात्र का साझेदार, नॉमिनल पार्टनर्स। फिर है आपका सिविल साझेदार, लिमिटेड पार्टनर्स। फिर आपको दिया हुआ है सामान्य साझेदार, जनरल पार्टनर्स। और फिर आपको दिया हुआ है कार्यकारी साझेदार, वर्किंग पार्टनर्स। देन आपको लास्ट दे रखा है नाबालिग साझेदार यानी माइनर पार्टनर्स। ठीक है, तो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ द पार्टनर्स, काइंड्स ऑफ पार्टनर्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम ऑर्डिनरी पार्टनर्स की बात करते हैं। ऑर्डिनरी पार्टनर्स या एक्टिव पार्टनर्स। तो ऑर्डिनरी पार्टनर्स या एक्टिव पार्टनर्स कौन होते हैं। तो देखिए, ऑर्डिनरी पार्टनर्स या एक्टिव पार्टनर्स वे पार्टनर्स होते हैं जो व्यापार के संचालन में, व्यापार को चलाने में सक्रिय सहयोग देते हैं और इनका अपने व्यापार के दायित्वों के प्रति, व्यापार की लायबिलिटीज के प्रति, इनका अपने व्यवसाय के दायित्वों के प्रति, अपनी लायबिलिटीज के प्रति सक्रिय योगदान रहता है। और इनकी जो लायबिलिटीज होती है वो भी अनलिमिटेड होती है, यानी असीमित इनका दायित्व होता है। ऐसे साझेदारों को हम सक्रिय साझेदार कहते हैं। तो सक्रिय साझेदार जो कि व्यापार के संचालन में सक्रिय रूप से भाग ले। दूसरा, इसका जो दायित्व होता है वो अनलिमिटेड होता है, लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती है, इसलिए हम इसको सक्रिय साझेदार कहते हैं। इसको हम ऑर्डिनरी साझेदार और एक्टिव साझेदार भी, एक्टिव पार्टनर्स भी कहते हैं। क्लियर? इसके बाद हम सेकंड को समझते हैं, निष्क्रिय साझेदार। तो देखिए, निष्क्रिय साझेदार को हमने इंग्लिश में जो नाम दिए हैं वो है स्लीपिंग पार्टनर और डोरमेंट पार्टनर्स। तो ये वह पार्टनर होते हैं जो कि व्यापार के संचालन में भाग नहीं लेते हैं। इनका जो रोल होता है व्यवसाय में वो क्या रहता है, निष्क्रिय रहता है, पर ये व्यापार में पूंजी लगाते हैं और लाभ और हानि में भी अपना हिस्से लेने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए इनको हम निष्क्रिय साझेदार कहते हैं। निष्क्रिय साझेदार यानी केवल ये जो व्यापार का संचालन है, जो ऑपरेटिंग है, बिजनेस ऑपरेटिंग है, उसमें अपना सक्रिय सहयोग नहीं रहते हैं। क्लियर? इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसमें हमको दे रखा है केवल लाभ के लिए साझेदार, यानी पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। तो देखिए, पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली यानी हमको नाम से स्पष्ट है कि ऐसा साझेदार जो कि लाभ में प्राप्ति के लिए तो अपना अधिकार रखता है,
पर हानि वहन नहीं करता है। अतः ऐसा पार्टनर जिसने बिजनेस में पैसा, आपकी पार्टनरशिप फर्म में पैसा लगाया है और वो केवल लाभ के लिए आपकी फर्म में आया है, वो हानि वहन नहीं करता है, हानि से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। ऐसे पार्टनर्स को हम लाभ के लिए पार्टनर्स कहते हैं और पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर दिया हुआ है नाम मात्र का साझेदार। नाम मात्र का साझेदार यानी कैसा? तो नाम मात्र के साझेदार को हम यहाँ पर नॉमिनल पार्टनर भी कहते हैं। नॉमिनल पार्टनर वह पार्टनर होता है जो कि ना तो व्यापार के संचालन में भाग लेता है, ना ही व्यापार में कोई पूंजी लगाता है, ना ही उसकी कोई हानि को वहन करता है। तो ऐसा पार्टनर कैसा? तो देखिए, ऐसा पार्टनर केवल अपना नाम, अपनी गुडविल फर्म को यूज करने के लिए देता है, यानी केवल आप उसके नाम का प्रयोग कर सकते हैं। और उसके नाम का प्रयोग अन्य पार्टनर क्यों करते हैं? ताकि उसकी जो गुडविल है, उसकी जो प्रतिष्ठा है, उसका फायदा अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपेंशन करने के लिए उसकी ख्याति का फायदा, उसकी प्रतिष्ठा का फायदा उठाया जा सके। तो ऐसे पार्टनर्स को हम कह रहे हैं नॉमिनल पार्टनर्स। क्लियर? तो आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखना है आपको सीमित साझेदार, लिमिटेड पार्टनर्स। सीमित साझेदार, देखिए नाम से स्पष्ट है, सीमित साझेदार यानी लिमिटेड। तो देखिए, ऐसा पार्टनर जिसने साझेदारी फर्म में जो पूंजी लगाई है, तो वह केवल अपनी पूंजी तक के ही लाभ या हानि की जवाबदारी लेता है, यानी उसकी जो हानि की सीमा है वो उसकी लगाई गई पूंजी पर डिपेंड करती है। तो ऐसे पार्टनर्स को हम सीमित साझेदार यानी लिमिटेड पार्टनर्स कहते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम इसमें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमको दे रखा है नंबर 6 पॉइंट दे रखा है, और नंबर 6 पॉइंट्स में हमको ये बोल रखा है आपका सामान्य साझेदार। तो देखिए, सामान्य साझेदार की जो डेफिनेशंस है, आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं। जो सामान्य साझेदार होता है वही हमारा सक्रिय साझेदार होता है। सामान्य साझेदार फर्म के संचालन में भाग लेता है, फर्म में पूंजी लगाता है, फर्म के लाभ और हानि में अपना हिस्सा प्राप्त करने के लिए तैयार रहता है, और उसका जो फर्म के प्रति दायित्व होता है वो भी क्या होता है? असीमित होता है। इसलिए हम जो सामान्य साझेदार है उसमें हम सक्रिय साझेदार को ही एक तरह से शामिल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लास्ट पॉइंट है, सॉरी 7 पॉइंट है हमारा कार्यकारी साझेदार, वर्किंग पार्टनर। देखिए, वर्किंग पार्टनर क्या होता है? देखिए कि वर्किंग पार्टनर का मतलब ये होता है कि ऐसा साझेदार जिसको हमने व्यापार में पार्टनर तो बनाया है, पर वह अपने पार्टनर बनने के लिए फर्म में कोई भी पूंजी नहीं लाएगा, फर्म में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। हम उसे केवल इस बात के लिए साझेदार बना रहे हैं, या इस बात के लिए हमारी फर्म में लेकर आ रहे हैं कि उस पर कुछ विशेष योग्यता का गुण है, उसकी कोई विशिष्ट योग्यता है, उसका कोई एक अच्छा गुण है जिसके कारण आपकी बिजनेस या फर्म तरक्की कर सकती है। इसलिए उसकी विशिष्ट योग्यता के कारण जब हमने उसको साझेदार हमारी फर्म में बनाया, तो वो हमारा जो साझेदार होता है वो वर्किंग पार्टनर होता है, कार्यकारी पार्टनर होता है। यह कोई भी हिस्सा पूंजी के रूप में आपकी फर्म में नहीं लगाता है। क्लियर? अब हम इसके लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, नाबालिग साझेदार यानी माइनर पार्टनर। तो देखिए, नाबालिग साझेदार यानी माइनर पार्टनर, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी हमारा आता है, और वो क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर डिफाइन कर रखा है कि माइनर पार्टनर बिकम अ पार्टनर, माइनर बिकम अ पार्टनर। क्या नाबालिग फर्म में पार्टनर बन सकता है, या जो राइट्स ऑफ माइनर उस नाबालिग के आपके क्या क्या अधिकार होते हैं उसको बताइए। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये समझते हैं कि जो नाबालिग पार्टनर होता है वो क्या होता है। तो देखिए, वैसे भारतीय साझेदार अधिनियम में किसी भी नाबालिग को साझेदार नहीं बनाया जा सकता है। नाबालिग का अर्थ ये होता है कि उसकी जो आयु है वो 18 वर्ष से कम है। तो जो भी 18 वर्ष से कम उम्र का पार्टनर होता है ना, उसे हम नाबालिग साझेदार कहते हैं। नाबालिग जो साझेदार होता है
उसे केवल फर्म की हिसाब किताब की पुस्तकों को देखने का अधिकार होता है, वो फर्म के संचालन में भाग नहीं ले सकता है। क्लियर? इसलिए हम उसे नाबालिग साझेदार या नाबालिग पार्टनर कहते हैं। और यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 30 के अनुसार ऐसा साझेदार जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो और केवल हर साझेदारों की सहमति से उसे सिर्फ लाभ के लिए सम्मिलित किया गया हो, यानी हमने उसको अपनी फर्म में केवल लाभ के लिए ही शामिल किया है, ऐसे पार्टनर को हम नाबालिग पार्टनर कहते हैं। और नाबालिग पार्टनर्स फर्म के संचालन में भाग नहीं ले सकता है, केवल लाभ में हिस्से के लिए हम उसको शामिल करते हैं और फर्म के हिसाब किताब की पुस्तकों को वो देख सकता है। ठीक है, नाबालिग व्यवसाय के संचालन में भाग नहीं ले सकता है। क्लियर? तो ये होता है आपका नाबालिग पार्टनर। तो आई होप कि ये जो आपके 8 पॉइंट है, 8 पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और आपको ये जो क्वेश्चन है ये आपको कॉलेज में जो आप जाएंगे, कॉलेज में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा इन पार्टनरशिप। तो आपको मालूम होना चाहिए। हम एक क्विक रिवीजन करते हैं, देखते हैं पार्टनर्स कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ पार्टनर्स। तो नंबर 1 ऑर्डिनरी पार्टनर्स, देन एक्टिव पार्टनर्स। ठीक है, यानी जो सक्रिय अपना योगदान देते हैं ऑपरेटिंग में, प्रॉफिट शेयरिंग में, और जिनकी जो लायबिलिटीज होती है वो अनलिमिटेड होती है। दिस इज द कॉल्ड ऑफ ऑर्डिनरी पार्टनर्स। देन सेकंड इज स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर्स का क्या रहता है, उसका इंट्रोडक्शन ये रहता है कि वो व्यापार के संचालन में भाग नहीं लेता है, ऑपरेटिंग में भाग नहीं लेता है, पर लाभ हानि में अपना हिस्सा बांटता है। क्लियर? और फर्म में पूंजी भी लगाता है। इट इज कॉल्ड स्लीपिंग पार्टनर, डोरमेंट पार्टनर्स या अनएक्टिव पार्टनर्स। क्लियर? इसके बाद है हमारा पार्टनर्स इन प्रॉफिट। तो ऐसा पार्टनर जो आपकी फर्म में केवल इसलिए आया है कि उसे केवल लाभ में हिस्सा चाहिए, हानि में उसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। तो हमने ऐसा पार्टनर जो कि लाभ के लिए हमारी फर्म में आता है उसे पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली कहा जाता है। देन है आपका नॉमिनल पार्टनर, नाम मात्र का साझेदार। नाम मात्र का साझेदार यानी केवल फर्म ने उसका नाम प्रयोग किया है, और उसका नाम क्यों प्रयोग किया है कि उसकी गुडविल अच्छी है। यदि आप उसको फर्म में लेते हैं तो आपकी फर्म ग्रो करेगी, तो आप केवल उसके नाम का प्रयोग कर सकते हैं, और न ही व्यापार के संचालन में भाग लेगा, न ही व्यापार की लाभ हानि से उसका कोई मतलब होता है। उसे हम बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर। देन है हमारा लिमिटेड पार्टनर। लिमिटेड पार्टनर्स की डेफिनेशन हम दोबारा समझते हैं। लिमिटेड पार्टनर का मतलब ये होता है कि उसने जितनी पूंजी आपके बिजनेस में लगाई है उतनी ही लॉस को वो वहन करेगा, उतनी ही लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, यानी उसकी पूंजी की मात्रा के आधार पर ही उसकी लॉस की मात्रा डिपेंड करती है। तो इट इज कॉल्ड लिमिटेड पार्टनर। देन जनरल पार्टनर। जनरल पार्टनर की डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि जनरल पार्टनर है ऑर्डिनरी पार्टनर इज द सेम, जो कि सक्रिय साझेदार है, ऑपरेटिंग में भाग ले रहा है, लाभ हानि को बांट रहा है, और उसकी जो लायबिलिटीज है वो क्या है, अनलिमिटेड है, उसे हम बोलते हैं जनरल पार्टनर। देन है हमारा वर्किंग पार्टनर। तो वर्किंग पार्टनर का मतलब ऐसा पार्टनर जिसने फर्म में कोई पूंजी नहीं लगाई है, पर हमने उसको क्यों शामिल किया है, उसमें कोई स्पेशल क्वालिटीज है, उसमें कोई विशिष्ट योग्यता का गुण है, जिसके कारण यदि आप उसको अपनी फर्म में रखते हो तो योर फर्म इज ग्रो, आपकी जो फर्म है, आपका जो बिजनेस है वो बढ़ेगा, आपका व्यापार फैलेगा। तो ऐसे पार्टनर्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे पार्टनर्स को हम वर्किंग पार्टनर्स बोलते हैं। देन लास्ट में हमारे आते हैं, यहाँ है हमारा माइनर पार्टनर्स। माइनर पार्टनर्स यानी नाबालिग पार्टनर। नाबालिग पार्टनर यानी जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो। सभी पार्टनर्स उसे साझेदार नहीं मानते हैं, पर केवल फर्म में लाभ के लिए उसको शामिल किया जाता है। वो फर्म के संचालन में भाग नहीं ले सकता है, पर केवल फर्म की हिसाब किताब की पुस्तकों को देख सकता है, उसे हम एक नाबालिग पार्टनर कहते हैं। तो आई होप कि ये जो 8 पार्टनर्स हैं, 8 पॉइंट हैं, ये आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। और यदि इसके बावजूद भी यदि आपको लगता है कि आपको कोई चीज़ें नहीं समझ में आई हैं, तो आप उनको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, और आपको जो चीज़ नहीं आएगी समझ में, हम उसको आपको दोबारा से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट
वीडियो में हम समझेंगे कि जो नाबालिग पार्टनर है उस नाबालिग पार्टनर का क्या अर्थ होता है या उसके क्या अधिकार होते हैं। हमने एक शॉर्ट व्यू में यहाँ पर तो जान लिया, पर इसका एक इंडिविजुअल क्वेश्चन भी बनता है कि देन माइनर बिकम अ पार्टनर, है ना, और एक्सप्लेन हिज राइट्स, उसके अधिकार या उसके कर्तव्य बताइए। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स।